तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रत्यय प्रकरण। ये जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे या 9th के भी होंगे, जहाँ भी प्रत्यय पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके बिहार बोर्ड 10th क्लास में जो है बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है प्रत्यय। बहुत स्टूडेंट का ये कमेंट भी आया था कि सर प्रत्यय पढ़ा दीजिए, प्रत्यय पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रत्यय प्रकरण। समझेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का परिभाषा लिखे हैं, वह शब्दांश जो किसी नाम अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाता है उसे प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे जानिए। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द या नाम के अंत में किसी नाम अथवा धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश, शब्दांश का अर्थ समझिए, शब्द जो अंश बराबर क्या बनता है? शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का छोटा सा टुकड़ा भाग। तो वह शब्दांश जो किसी नाम अथवा धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे पठ धातु है, आप लोग जानते होंगे पठ मतलब होता है पढ़ना, ये पठ धातु है। इस पठ धातु के अंत में क्या जुड़ा? कत्वा जुड़ा। तो कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया पठत्वा। जैसे रघु, ये नाम है या शब्द कह लीजिए, ये रघु नाम, इसके अंत में लगा अन प्रत्यय, तो अन प्रत्यय बन गया राघवा। ये कैसे बना पठित्वा और कैसे राघवा, वो आगे आप लोगों को बताएंगे। कि प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। यथा मतलब होता है जैसे, संस्कृत में जैसे को यथा कहते हैं, जैसे यथा पठ जो पठित्वा रघु जो राघव। प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, सुप प्रत्यय, तिन प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला सुप प्रत्यय, दूसरा तिन प्रत्यय, तीसरा कृत प्रत्यय, चौथा तद्धित प्रत्यय और पांचवा स्त्री प्रत्यय। अब पहला सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। पूछेगा आपको कि सुप प्रत्यय से क्या बनते हैं? सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। इसको ले लीजिए, सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। जैसे सुप प्रत्यय से क्या बनते हैं? सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं। और सुप प्रत्यय की संख्या कितना होता है? पूछा जाए आपसे कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो दूसरा तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय से क्या बनते हैं? धातु रूप बनते हैं। तिन प्रत्यय से क्या बनता है? धातु रूप बनता है। और तिन प्रत्यय से जो है धातु रूप बनते हैं। तिन प्रत्यय की संख्या 9 है, जो पांचों लकार में मिला करके 45 हो जाता है। पांचों लकार में मिला करके क्या करते हैं? 9 गुना 5। पांचों लकार में इसका अलग अलग रूप चलता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। सुप प्रत्यय की संख्या 9 है, जो पांचों लकार में मिलकर के कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है सुप प्रत्यय और तिन प्रत्यय में। सुप प्रत्यय से क्या बनते हैं? सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। और सुप प्रत्यय की संख्या कितना होता है? 21 होता है। बच्चों आप लोग से पूछा जाए एग्जाम में कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। सुप प्रत्यय किस प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं? तो सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। किस प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं? तो तिन प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। तिन प्रत्यय की संख्या कितना होता है? 9 होता है, जो पांचों लकार में कुल मिलाकर के संख्या कितना हो जाता है? तो 45 हो जाता है। बस ये सुप और तिन प्रत्यय से आपको 2 ही पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो है ये सुप प्रत्यय को और तिन प्रत्यय समाप्त हो गया, इसको हटाइए। अब पढ़ेंगे हम लोग कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं।
कृत प्रत्यय में आप परिभाषा इसका हेडिंग देंगे कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में लिखेंगे कि धातु के अंत में जुड़ने वाले, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। हमको समझना है कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और इससे बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, कृदंत कहते हैं। और इनके कुछ इस प्रत्यय में कुछ प्रत्यय आता है, कृत प्रत्यय का जो है प्रत्यय में बहुत सारा प्रत्यय आता है, जैसे आप सुने होंगे कत्वा प्रत्यय, लिय प्रत्यय, तुमूल प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानस प्रत्यय, ये लिख लिए होंगे, आप लोग लिख लीजिए। कृत प्रत्यय सब धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और इनसे बने शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय है, आपको इसमें रोमन का 1 नंबर देकर के लिखना है, कत्वा प्रत्यय। ध्यान देंगे, कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय क्या है, कत्वा प्रत्यय। और कत्वा प्रत्यय का नियम क्या है, देखिए आपको नियम लिखना है, नियम नंबर 1। कत्वा प्रत्यय का नियम कहता है कि इसमें कत्वा में जो है क हलंत का लोप हो जाता है, क हलंत का लोप हो जाता है, क हलंत का लोप हो जाएगा, लोप हो जाता है तो क्या शेष बचेगा, तत्वा में क हलंत हट जाएगा, क्या बचेगा, त्वा शेष बचता है, इसमें त्वा शेष बचता है। और इसका नियम है कि धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है। क्या होता है, नियम सी में धातु के अंत में, धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है मतलब आ जाता है। जैसे लिखेंगे, अगर बनाना है प्रत्यय, जैसे धातु प्रत्यय और बना शब्द लिखेंगे, पठ धातु है और इसमें अगर कत्वा प्रत्यय जुटा तो क्या बनेगा, क्या लिखे कि त्वा शेष बचता है, क हट जाता है, धातु के अंत में हर्षई का आगम हो जाता है, ये धातु इसके अंत में हर्षई आ जाएगा, पठी, कत्वा में त्वा शेष बचा तो क्या बनेगा, पठित्वा। कितना आसान है देखिए। इसका अर्थ होता है कर अर्थ देने में, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़कर, पठित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़कर। जैसे खाद धातु है, इसमें अगर कत्वा प्रत्यय जुटेगा तो क्या बनेगा, खादित्वा बनेगा। खादित्वा का अर्थ क्या होगा, खाकर। इसी तरह से अगर हस में कत्वा प्रत्यय जुटेगा क्या बनेगा, हसित्वा। हसित्वा का अर्थ क्या होगा, हंसकर। और इसका एक नियम है कत्वा प्रत्यय का कि यदि धातु के अंत में न या म रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे गम जोड़ कत्वा से क्या बनेगा, न या म रहेगा तो उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गत्वा बनेगा, म का लोप हो जाएगा तो गत्वा। गत्वा का अर्थ होता है जाकर। फिर यदि न या म अपने ही वर्ग का रहेगा तो उसका लोप नहीं होगा। अपने ही वर्ग का मतलब हुआ कि जिस वर्ग का म है उसी वर्ग का ये भी, जैसे भ, पवर्ग का में भ भी आता है और पवर्ग में ही म भी आता है, तो अपने ही वर्ग का न या म रहेगा तो इसका लोप नहीं होगा और हर्षई नहीं आएगा, तो ब्रह्म जोड़ तत्वा से भ्रमित्वा बनेगा।
भ्रमित्वा का मतलब हुआ घूम कर, समझ गए। तो आपको कत्वा प्रत्यय पूछेगा, पठित्वा में कौन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, खादित्वा में कौन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, हसित्वा में कौन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, भयभुत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी शब्द के अंत में त्वा लगा रहेगा वो उसमें कत्वा प्रत्यय होगा। जिस भी शब्द के अंत में त्वा लगा रहेगा, त्वा लगा रहेगा, त्वा लगा रहेगा, त्वा लगा रहेगा, कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आगे देखेंगे। आप भी यदि प्रत्यय पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे। धन्यवाद।